Let's begin with chapter 1 of this book is regarding political science, that is civics, Indian Constitution at work. This is textbook prescribed by the government for standard 11th. What we do a mistake in approaching exams like the combined defense services or many other examinations. On this present day, nothing can be said that even multitasking level examination, which is conducted by the Staff Selection Commission on 10th level, matriculation level, can be passed by just memorizing one-liner facts. No, all the exams have went conceptual. So at such a scenario, it becomes very important that we should do things in a deep manner. So let's begin. Before we do Lakshmikant is a better book. I acknowledge is a good book for understanding of polity of the affairs in our nation, like president, prime minister, removal, appointment, removal of judges, Supreme Court, High Court, which is lower, which is rates, jurisdiction of rate, Article 226, Article 32nd, all these. But बिफोर गोइंग ऑन टू इफ़ अगर आप सीधा कोई भी स्टूडेंट अगर सीधा लक्ष्मीकांत उठा के और वो रटने की काम शुरू करता है तो वो उसके बेनिफिशियल काम नहीं होगी ज़्यादा, वो उसे फिर रटनी ही पड़ेगी, समझ के तो कुछ हो नहीं पाएगा. एंड रट के एग्ज़ामिनेशंस जो लास्ट गोल तो वही है हर स्टूडेंट का कि अगर एग्ज़ामिनेशंस नहीं होते हैं यहाँ बेसिक लेवल पे तो सभी को यूनियन पब्लिक की एग्ज़ाम्स देने हैं. तो इवन ये संभव ही नहीं है कि उसकी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होती है उसकी भी कोई रट के निकाल ले, ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है. सो दिस इज चैप्टर 1. इससे पहले हम लोग 8वीं क्लास की इंडिया पॉलिटिकल लाइफ जो पार्ट 1 है, 8वीं क्लास की NCERT वो पढ़नी ज़रूरी है. उसके बाद ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और उसके बाद लक्ष्मीकांत भी. अगर लक्ष्मीकांत है तो ठीक है, वरना अगर खुद की नोट बनाई हुई है किसी टीचर से पढ़ के या खुद से ही तो वो बेहतर रहेगी. लेकिन ये करना ज़रूरी है, इसमें ही पता चलता है कि डिवीज़न क्या है जो जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, मतलब बेसिक डिफरेंस है जो कि आँख खोल के रख देंगे सिविक्स का नज़रिया देखने के लिए हम लोगों को और पॉलिटिकल साइंस को. वैसे चीज़ें इसमें हैं. सो लेट्स बिगिन. तो वही लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है कि दिस बुक इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. In the chapters that follow, you will read about various aspects of the working of our constitution. We will also learn about the various institutions of the government in our country and their relationship with each other. But before we begin to read about elections, governments and presidents and prime minister, it is necessary to understand that the entire structure of the government and the previous principles that bind the institution of government have their origin in the Constitution of India. After studying this chapter, we will learn what a constitution means, what a constitution does to the society, how does how constitution governs the allocation of power in society, and what was the way in which the constitution of India was made. Constitution of India की जो फॉर्मेशन है वो तो हर SSC स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स वो पढ़ लेते हैं, वो रटते हैं वो शुरुआत में ही जाके, या उन्हें बताई जाती है, समझ के भी पढ़ लेते हैं, नो डाउट. बट वॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है. संविधान का हम जानते हैं कि रूल बुक है, उसमें कानूनें दी हैं, उसमें रेगुलेशंस लिखे हुए हैं. बट वो क्या करेगी सोसाइटी में, उसकी इम्प्लीकेशन कैसे हैं, एंड वो पावर की एलोकेशन जो है वो कैसे करेगी, वो भी हम देखते हैं. सो और हाँ, ये जो कंटेंट है, ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं, ये अभी लेटेस्ट वाली PDF है जो NCERT की वेबसाइट देती है, प्रोवाइड करवाती है. एंड ये देखिए रेशनलाइज कंटेंट, दैट इज़ इसमें कोविड के कारण चीज़ें कुछ घटाई गई थी, स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज़ें कम की गई थी रेशनलाइज फॉर्म में. मतलब रेशनलाइजेशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना, छोटे फॉर्म में ले जाना. सो क्वेश्चन बिगिंस, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, what role does it perform for a society, how does a constitution relate to our daily existence. Answering these questions is not as difficult as you might think. ये NCERT की बचपन की प्रवृत्ति है कि ये लोग पहले सवाल उठाते हैं फिर उसकी जवाब देते हैं, ये स्टूडेंट्स को इंट्रिग करते हैं पढ़ने के लिए. सो लेट्स बिगिन. Constitution allows coordination and assurance.
Imagine yourself to be a member of a reasonably large group. Further, imagine that this group has the following characteristics. The members of this group are diverse in various ways. They have different religion allegiances. Some are Hindu, some are Muslim, Christian, and some perhaps profess no religion at all. Imagine करने को बोल रहा है कि there is a group to be a member of a reasonably large group, that is numerous number of people of different ethnic, that is अलग अलग टाइप के रिलीजन और बिलीव से लोग आते हैं. ठीक है, उनके और भी कई तरह के डिफरेंसेज हैं. वो लोग अलग अलग प्रोफेशन लेते हैं, उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट हॉबीज़ हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं. एवरीथिंग फिल्म से लेके बुक तक उनकी जो पसंद है वो बिल्कुल अलग है. सम और कुछ पुराने हैं, कुछ जवान हैं. इमेजिन फर्दर दैट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. जो मेंबर्स हैं, देयर द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप may have some dispute with respect to life. How much property should one be allowed to own? One person, how much property he should have? There is a limit we are talking about in this book. This book is asking questions to us. Should it be compulsory that every child be sent to school, or should the parents be allowed to decide? Now the book asks कि हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए या पेरेंट्स को इस चीज़ की कंप्लीट डिसीजन लेने की परमिशन है. एट टाइम्स both the instances are correct. At some instance both the situations are 100% correct. How much should this group spend on its safety and security, or should it build more parks instead? Should the group be allowed to discriminate against some of its members? Every question will elicit a variety of answers from different people, but for all their diversity this group has to live together. But there are diversity, but we have to live together. This book says they are dependent upon each other in various ways. See, you might think that what he is doing, मैं क्या ही कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ लाइन बाय लाइन से पढ़ रहा हूँ, बट ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान के लिए. अगर मैंने पहले भी लिख रखा है, पहले कई बार बता रखा है कि मैं जो भी बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने एग्ज़ाम्स निकाले हैं. मैंने लेफ्टिनेंट एंट्री जो आर्मी लेवल की होती है, कमीशन ऑफिसर की, उनके एग्ज़ाम्स किए हैं. मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल की एग्ज़ाम निकाली है. एंड CDS कंबाइंड UPSC CDS के इंग्लिश में मेरे 74% मार्क्स हैं. ठीक है, तो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि दैट इज़ कुछ अप्रेजल, बट टू बिल्ड ट्रस्ट. सो प्लीज़ आप इन टेक्स्ट बुक्स पर रिलाई करें और PYQ करें. आप जितनी ज़्यादा PYQ करना चाहते हैं आप करें. आप उस मोड में रहना चाहते हैं इफ़ यू आर स्टूडेंट कि मैं तो सिर्फ क्वेश्चंस करूँगा फास्ट ये पढ़ के ये क्या ही होने वाला है लाइन लाइन. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सिर्फ MCQ टिक करनी है, वो 100% सही है. बट एक लाइन की MCQ, एक वर्ड की MCQ टिक करने के लिए 100 लाइन की कॉन्सेप्ट जाननी पड़ती है. मैं कहाँ यहाँ पे आंसर राइटिंग करवाने बैठ रहा हूँ मेंस के लिए, जो IAS सिविल सर्विस की मेंस होती है. नहीं, हम लोग वो नहीं कर रहे हैं. बट जो किसी भी एग्ज़ाम का रास्ता है वो इन्हीं बुक्स से होके जाना है. स्पेशली इफ़ एनीवन इज़ thinking to compete or aspire for the examinations like UPSC, National Defense Academy, Combined Defense Services, CAPF, these books become a epitome. That is the word is कि आप इसे मिस कर ही नहीं सकते, इसे छोड़ के जा ही नहीं सकते. ठीक, so let's continue. This group has to live together. They are dependent upon each other. इनकी आपस में निर्भरता होती है, उनके पास ज़रूरत है एक दूसरे का कोऑपरेशन हो, सहानुभूति हो. What will enable the group to live together peacefully? दोनों ग्रुप्स को एक साथ रहने के लिए क्या इनेबल करेगा? कुछ लोग कह सकते हैं कि इस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो एक साथ रह सकते हैं अगर वो अग्री कर जाए कुछ बेसिक रूल्स पे. ठीक है, वाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स? अब कुछ बेसिक रूल्स क्यों चाहिए? कुछ लोग ये भी तो बोल सकते हैं क्यों हम कोई रूल फॉलो करें, वी विल लिव एज जैसा हमारा मन करेगा वैसा हम रहेंगे. ठीक है, थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स. अगर कोई रूल हो ही ना तो कैसे एग्जिस्टेंस होगी? यहाँ पे वो फिलोसॉफिकल बात कही जा सकती है कि इंसान और जानवरों में फ़र्क ही यही है कि हमें कुछ रूल्स से बाइंड है हम लोग. तो इंसान है तो एक डिसिप्लिन मैन है. एंड इफ़ वी फॉलो रूल्स देन ओनली वी कैन गेट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस और एनी government, any part of the executive. I simply say कि you are aspiring for the executive.
बस that's part of the government in which we follow orders, we follow rules which have been made earlier previously, or there is a certain set of regulations which we have to follow. No question asked, and just profit of nation, the good of our country should be done, and we have to follow the rules. This is the duty. ठीक, लेट्स कंटिन्यू. एंड ऐसा आप सोच के देखिए, दिस विल गिव यू अ प्राउड सेंस कि मैं किसी भी विभाग में जाऊँ, नो मैटर इवन इफ एनी रीज़न, इफ ड्यू टू एनी रीज़न कोई किसी जाना चाहता था किसी और डिपार्टमेंट में, वो कहीं और लगता है. तो ये चीज़ नहीं है. अगर हम पैट्रियोटिज्म अगर हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, तो हम लोग अपने देश के लिए अच्छे कर्तव्य कहीं भी रह के कर सकते हैं. अपनी काम पूरी ईमानदारी से की जा सकती है, एंड दैट्स द बेस्ट फॉर्म कोई इंडिविजुअल अपने देश के लिए कुछ योगदान कर सकता है. सो कंटिन्यू. जय हिंद. कंटिन्यू. अगर कोई रूल हो ही ना तो एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो व्हाट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कुड डू टू ईच अदर. अभी तो अगर कोई रूल ही नहीं है तो इन सभी को डर लगा रहेगा, पता नहीं मेरे साथ वो क्या कर जाएगा, कोई मेरे साथ कुछ भी कर सकता है. कोई रूल तो है नहीं, कोई सज़ा का तो प्रावधान है नहीं, कोई किसी के पैसे छीन लेगा, कोई किसी को सर फोड़ देगा, कुछ भी हो सकता है. Who could claim rights over what? Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination. But these rules must not only be known, they must also be enforceable. If citizens have no assurance that others will follow these rules, दे विल देमसेल्व्स हैव नो रीजन टू फॉलो दिस रूल्स. अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई तो रूल इसकी फॉलो करने वाला नहीं है, तो हम भी नहीं करेंगे. द फैक्ट इज दिस दैट अगर सामने वाले को पता चलता है कि ये रूल फॉलो करने वाला नहीं है, तो दूसरा भी नहीं करता है. दिस इज द प्रेजेंट एज. ठीक, लेट्स कंटिन्यू. If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. Saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that others will follow these, for if they do not do so, they will be punished. The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society. जो एक सबसे पहली फंक्शन होनी चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कि वो एक बेसिक रूल्स बनाए जो कि अलाउ करे मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमोंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. जो किसी भी समुदाय के जो सदस्य हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनमें सहभागिता होनी चाहिए. ठीक है, यही एक फर्स्ट काम होता है, होनी चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है. देन दे हैव सम एक्टिविटी प्रोवाइडेड फॉर टाइनी टॉट्स, छोटे छोटे बच्चों वाली ये चीज़ें हैं. बट इफ़ अगर टाइम बचती है हम लोग वापस आके करेंगे. ठीक है, इसके बारे में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग एक चैप्टर तो कम से कम करें. स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स. अब कैसे पावर्स, डिसीजन मेकिंग में कैसे पावर्स. एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, जिसके द्वारा एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूट की जाती है या गवर्न की जाती है. एक स्टेट जो होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है, ये वो बॉडी होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जिसके ही हिसाब से एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, गवर्न की जाती है, चलाई जाती है, उसको निर्माण उसका किया जाता है. बट व्हाट शुड दिस फंडामेंटल रूल्स बी. पढ़िए फंडामेंटल रूल्स क्या होने चाहिए एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल. फंडामेंटल शब्द कहने का मतलब होता है जो बिल्कुल आधारभूत है, सबसे बेसिक. तो ऐसी क्या चीज़ है जो इन लोगों को फंडामेंटल बताती है. Well, the first question you will have to decide is who gets to decide what the laws governing the society should be. At this point, मैं इस पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं. line from Peaky Blinders. Peaky Blinders, in that season where in which John Shelby died. That is, Arthur says कि we don't get to decide who lives or who dies. That very shivering line. It was very cold. ठीक.
So, well, the first question we will have to decide is who gets to decide what the laws governing the society should be. अभी ये डिसीजन किसको मिलेगी कि जो जो लॉ है, जो कि देश का शासन करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, शासन शब्द का मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वो क्या होने चाहिए और ये कौन डिसाइड करेगा. दैट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कोई ऑटोक्रेट हो जाता है या कोई इस जगह पे जाके सनकी हो जाता है तो बहुत बड़ी खतरा हो सकता है. इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि कोई अच्छा इंसान हो जो कि ये काम करे. सो लेट्स कंटिन्यू कि यू मे वॉन्ट रूल एक्स बट अदर्स मे वॉन्ट रूल वाई. कुछ लोगों को हो सकता है कि रूल एक्स लागू हो, कुछ चाहेंगे नहीं भाई रूल वाई लागू हो. ये हो सकता है, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, इतना तो हो ही सकता है. ठीक है. देन हाउ वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस. इसमें हम लोग ये कैसे डिसाइड करें कि किसके रूल्स और जो प्रिंसिपल होंगे वो हमें गवर्न करें, क्या ठीक रहेगा, ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा, किसके रूल्स किसके डिसीजंस. ठीक है. यू मे थिंक द रूल्स यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर द बेस्ट. आपको ऐसा लग सकता है, ऐसे स्वाभाविक सी बात है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. जो मैं सोच रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. बट अदर्स थिंक दैट देयर रूल्स आर द बेस्ट. पर इसी जगह दूसरा भी सोच सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. सो हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट. इस डिस्प्यूट को, इस विवाद को, ये जो आपसी मेल है उसको हम लोग कैसे ठीक करें. द कॉन्स्टिट्यूशन. So even before you decide what rules should govern this group, you have to decide who gets to decide. अभी इससे पहले, ये सोचने से पहले कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस दोनों में से कौन से रूल ज़्यादा अच्छे हैं, तो हमें ये डिसाइड करना होगा. ये बात भी कौन डिसाइड करेगा कि कौन रूल्स ज़्यादा अच्छे हैं. ठीक है. धीरे धीरे वी विल अप्रोच टुवर्ड्स इलेक्शन. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करेगी इस चीज़ की आंसर. इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी. जो बेसिक एलोकेशन है पावर की किसी सोसाइटी में, उसको ये स्पेसिफाई करती है.